हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना काबरा और स्वागत है आपका स्वाद की मनोहार में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज दम बिरयानी। ये दम बिरयानी की रेसिपी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप अपने तरीके से अपनी स्टाइल से जो बिरयानी बनाते हैं उसकी रेसिपी हमें भेजिए। तो आज उन्हीं के कहने पर मैंने ये दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। ये जो दम बिरयानी की रेसिपी है ये मेरी बहुत ही खास रेसिपी है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और यकीन मानिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। जब आप ये बिरयानी बना रहे होंगे ना, आपके पूरे घर में मोहल्ले तक में खुशबू हो जाएगी कि आज इनके घर पे क्या स्पेशल बन रहा है। और ख़ास मौक़ों पर इस बिरयानी को बनाइए और सबकी तारीफ़ें पाइए। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 प्याज। एक प्याज मैंने पहले कट कर लिया था, एक मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे छिलका हटा के इसके ऊपर का जो ये वाइट पार्ट है ये भी निकाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है। और इस प्याज को हम छोटे छोटे लच्छों में कट कर लेंगे, लंबे लंबे लच्छों में, बारीक बारीक लच्छों में कट कर लेंगे क्योंकि ये प्याज हमें फ्राई करना है हमारी बिरयानी के लिए। इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप इसके लच्छे कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम किया था, ये बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल है। देखिए इस तरह का, बस आप प्याज का टुकड़ा डालें और एकदम से ऊपर आ जाए, बस इससे ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। तो इसमें हमें सारे प्याज जो हमने 2 प्याज कट किए थे मीडियम साइज़ के वो डाल देंगे हम। और इन्हें हमें इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम, बस हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, तो उसी पे हमको इनको फ्राई करना है प्याज को। और धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए ये प्याज को आप फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए आप प्याज जो हैं वो थोड़ी ही देर में एक गोल्डन सा कलर इनमें आने लग जाएगा और ये क्रिस्पी होने लग जाएंगे। ये देखिए, तो अब ये प्याज जो है हमारे धीरे धीरे क्रिस्पी होने लगे हैं, इन पे थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर भी आने लगा है। और गैस की जो फ्लेम है वो धीमी ही रखनी है। ये देखिए प्याज हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन्हें मैं अलग निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने केसर के 15-20 धागे लिए थे जिन्हें मैंने दूध में भिगो दिया था। और ये यहाँ पर मैंने 8-10 हरी इलायची ली है, काली मिर्च ली है, लौंग लिए हैं, उसके साथ ही यहाँ पर बड़ी इलायची ली है और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, चक्री फूल मैंने लिया है, तेज पत्ता यहाँ पर 3 से 4 लिए हैं, जावित्री फूल लिया है और इलायची का पाउडर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हरी मिर्च ले रही हूँ मैं, थोड़े मटर, थोड़ी फूल गोभी, गाजर एक और थोड़े से बीन्स। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया, एक बड़ा प्याज चॉप कर लिया, अदरक और लहसुन को मैंने यहाँ घिस कर लिया है और यहाँ पर शाही जीरा हमने लिया है। अब एक कढ़ाई में यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच और इसी के साथ 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। जी हाँ, ये देसी घी डालने से बिरयानी का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे हमारी गाजर, बीन्स और फूल गोभी। इनको हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से इसमें स्टर फ्राई कर लेंगे। इनको पूरा नहीं पकाना है, बस 1 या 2 मिनट के लिए इनको पकाना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब हम इन्हें एक बार वापस बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद जो हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैं शाह ज़ीरा डाल रही हूँ, फिर ये सारे खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सब खड़े मसाले इसमें डाल करके अच्छे से चलाएंगे धीमी आंच पे, जिससे कि इनका जो खुशबू है वो इस तेल में आ जाए। अब यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज, जो एक बड़ा प्याज हमने कट करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे हम। और इसके साथ ही हम अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। यहाँ पर 12 से 15 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने घिस के लिया था, तो वो डाल दिया इसमें। और अब ये थोड़ा थोड़ा पक गए हैं, धीमी आंच पर ही हमें ये काम करना है बिल्कुल। इसके साथ ही यहाँ पर मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। यहाँ पर हरी मिर्च मैंने 2 तीखी वाली ली है और 2 कम तीखी वाली ली है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो 4 हरी मिर्च आप बिल्कुल तीखी वाली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टमाटर डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ जो हमने कट करके रखे हुए थे, और इन्हें भी अच्छे से मिला देंगे और इन्हें हमें अच्छे से पकाना है। तो इसलिए थोड़ा सा नमक यहाँ पर हम डाल रहे हैं। नमक आप हर बार थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि हमें 2 बार 3 बार इसमें नमक ऐड करना ही है। तो अब इसको हम 1 से 2 मिनट ढक के पकाएंगे।
ये देखिए ये बिल्कुल पक गए हैं। और अब इसमें हम जो पहले हमने गाजर, बीन्स और फूल गोभी ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से पकाएंगे। साथ में ये जो मटर हमने उबाल के लिए थे वो भी डाल देंगे। मटर हमारे लगभग 1 कटोरी है और फूल गोभी भी थोड़ी सी 150 ग्राम के करीब है और 1 गाजर है और 5-6 इसमें बीन्स हैं। तो इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 1.5 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दी है और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर 1 छोटी चम्मच, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है ना कि पूरे घर में महक आ जाती है। और अब इनको अच्छे से मिक्स करके हम पका देंगे। यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ, ये खट्टा दही नहीं है, एक छोटी कटोरी जो रायते वाली होती है वो भर के मैंने दही दिया है इसमें। और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था फिर इसमें डाला था। और उसी के साथ 1 छोटी कटोरी फ्रेश क्रीम डालूंगी मैं, या 50 ग्राम के करीब समझ लीजिए फ्रेश क्रीम। तो ये डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए कितनी रिच लुक आ गया है हमारी इन सब्जियों का। तो इसी तरह से आपको इन सब्जियों को पकाना है। दही डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और जो क्रीम डलती है उससे भी एक रॉयल टेस्ट आता है। अब यहाँ पर थोड़ा नमक हम और डालेंगे, इसीलिए मैं कह रही थी नमक आप बहुत ध्यान से डालिए क्योंकि 2-3 जगह पे हम नमक डालेंगे इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारी जो सारी सब्जियां हैं वो पक चुकी हैं, तो इसमें से आधी सब्जियां मैं अलग कर लूँगी क्योंकि हमें जो बिरयानी बनानी है तो जब हम उसको दम लगाएंगे उस वक्त हम ये आधी सब्जियां हमें उनकी लेयरिंग के लिए चाहिएगी। तो यहाँ पर आधी सब्ज़ी हम बाहर निकाल लेंगे और आधी सब्ज़ी मैं इसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर एक भगोनी में हम पानी लेंगे और उसमें हम जावित्री ये जो तेज पत्ता है, हरी इलायची 4 से 5 टुकड़े, बड़ी इलायची 2 और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी दालचीनी, इसके साथ चक्री फूल, लौंग, काली मिर्च, ये सब ऐड करके इस पानी को हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है। तो ये 10 मिनट हो गए हैं इस पानी को उबलते हुए और इन सारे मसालों का इसमें एक्सट्रैक्ट आ गया है, इन्फ्यूज़ हो गए हैं इस पानी में। तो इससे क्या होगा ना, हमारे चावल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा नमक। इसके साथ ही मैं यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 2 कटोरी बासमती चावल मैंने लिए थे और इन्हें अच्छे से मैंने धो लिया है और उसके बाद इन्हें हम इस पानी में ऐड कर देंगे। तो 2 कटोरी बासमती चावल है तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर 6 कटोरी से भी थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है इन्हें बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए अब ये हमारे चावल जो हैं वो 50% तक कुक हो गए हैं। जी हाँ, जब मैं इसको एक अपनी फिंगर्स के बीच में लूँगी और दबाऊँगी तो ये बिल्कुल भी जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो ये 50% तक कुक हो गए हैं। तो हमें हमारी फर्स्ट लेयरिंग जो करनी है उसके लिए ऐसे ही चावल चाहिए। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई में ये 50% तक कुक वाले चावल डाल दूंगी, एक लेयरिंग कर दूंगी इससे। और जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो नीचे जो सब्जियां हैं उनमें पानी जो है वो कम रह गया तो आप थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दीजिए, उसके बाद चावल की लेयरिंग कीजिए। अब इसमें यहाँ पर जो हमने अनियंस फ्राई किए थे शुरू में वो हम यहाँ पर एक लेयर डाल देंगे और जो सब्जियाँ हमने आधी निकाल ली थी वो सब्जियाँ हम इसके ऊपर यहाँ पर लेयर लगाएंगे। तो ये जो हमारी बिरयानी जो बन कर के तैयार होगी ना, ये बिल्कुल एकदम लेयर्स वाली बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब फिर से एक लेयर में ये जो फ्राइड अनियन थे उसकी डाल रही हूँ यहाँ पर। और इसके साथ ही जो सेकंड लेयर जो हम राइस की डालेंगे वो तब तक हमारे 70% तक कुक हो गए होंगे, वो वाली लेयर हमको इसमें डालनी है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट लेयर है वो 50% तक कुक होने चाहिए राइस और जो सेकंड लेयर है वो 70% कुक होने चाहिए, क्योंकि ऊपर तक मॉइस्चर कम आएगा, इसलिए ये चावल हमें 70% 70% तक कुक चाहिए। और अच्छे से सारी जो सब्जियां हैं उसके ऊपर मैं चावल की जो लेयर है वो डाल दूंगी, बिल्कुल अच्छे से कवर कर दूंगी। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे
तो यहाँ पर जो केसर हमने भिगा के रखी हुई थी वो केसर हम यहाँ पर डाल देंगे सबसे ऊपर। तो इससे क्या होगा ना कि ये चावल को एक बहुत ही अच्छा सा कलर मिलेगा और केसर की इसमें खुशबू आएगी और ये इसको एकदम रॉयल बना देगी, एकदम रॉयल टच आएगा। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप केवड़ा एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ बूंदें ही डालिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब, और ये बिल्कुल प्योर वाला लीजिए आप काम में। अब हम इसे ढक कर के रखेंगे और इस पर इस तरह से आटे से ये जो कढ़ाई का ढक्कन और कढ़ाई है उसको हम अच्छे से पैक कर देंगे, इसको अच्छे से सील कर देंगे जिससे कि कोई भी इसकी जो भाप है वो बाहर ना जाए और इस बिरयानी को अच्छे से दम लगे। अब इसके साथ ही मैं एक तवा जो है वो मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले, और अब जब हम कढ़ाई इस पर रखेंगे दम लगाने के लिए तो तवे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और 15 मिनट तक इसको हमें दम लगाना है। अब 15 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर जो आटा हमने लगाया था वो बिल्कुल सूख गया है, उसे हटाकर ये देखिए हमारी जो बिरयानी है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दिख रही है ना आपको, बिल्कुल लेयरिंग, चावल की लेयर है, नीचे सब्जियों की है, उसके नीचे फिर एक और चावल की लेयर है, फिर वेजिटेबल्स की लेयर है, और इसकी खुशबू मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पूरे घर में इतनी अच्छी महक हो गई इस बिरयानी की। तो आप ज़रूर ये बिरयानी बनाइए और ट्राई कीजिए, ख़ास मौक़ों पर बनाइए और सबकी तारीफ़ें पाइए। इसे आप वेजिटेबल रायते के साथ में भी सर्व कर सकते हैं।